शांति। आज 3 फरवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ? उत्तर है, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं। बाबा कहते, कितना सस्ता सौदा? सिर्फ कहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। बाबा कहते, मुख से वहां ऐसा कोई वचन नहीं निकलता जो किसी को दुख दे। वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते उन्हों की ही महिमा गाई जाती है। अभी तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता।
अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ल्ड खत्म होती है। पुरानी दुनिया, ये विकारी दुनिया खत्म होती है, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। बाप कहते सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता। बाप कहते वहाँ कोई विकर्म होता ही नहीं, यहाँ विकर्म होते हैं, क्योंकि ये है रावण राज्य। अब बाप कहते बाकी जो आयु है पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है, पवित्र बन और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तभी तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, ये तो समझते रहते। बाबा कहते अभी तुम जानते हो। बाप ही तुम्हें समझाते हैं कि इन द्वारा बाबा ये वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा और ये है दादा। इसलिए हमेशा कहते हैं बाप दादा। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाबा कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। अमरलोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते हैं इसलिए कि भारतवासियों का कल्याण हो। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था, क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। ये बॉम्ब्स हैं ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसी नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से फिर नई बनती आई। बाबा कहते ये कल्प कल्प होता। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको ही राम राज्य कहा जाता। ईश्वर को ना जानने कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में ये सब बातें धारण करनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, बाबा तो डायरेक्शन देते। चाहे तो याद में रहे, औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है, सौदा बड़ा सस्ता है। क्या सौदा? तब बाबा कहते सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहना। शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है, जीवन ही पलट जाता। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं,
राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है। उन बिचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है, बाप ही पवित्र बनाते हैं। इनों का मददगार परमपिता परमात्मा है। बाबा कहते उन्हें क्या मालूम वे बिचारों को कि इनको मददगार कौन है, परमपिता परमात्मा। उनको ये पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। कौन धीरज देने वाला, स्वयं भगवान। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाबा कहते इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, ये है योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं कहाँ? संगम युग पर। बाबा आए ही हैं वर्षा देने। तो सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता, भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझाई। बाबा कहते पहले भाषण कर आते तो बाद में फिर विचार चलते। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत हैं, ऐसे होता है। वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं, फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोगों का भी ऐसे होता है, ख्याल चलती इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है, यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर हैं। तब बाबा कहते यहाँ भी ऐसे होता है। तो यहाँ पर बाबा कहते बाद में याद आती कि ये पॉइंट्स भी सुनाते। बाबा कहते आज तुमको गुह्य पॉइंट समझाता, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। ऐसे कहे कि पतित, कहते आए कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर के सामने सच कहते हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो ईश्वर को भूल जाते, फिर झूठ कह देते। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे, उन्हें समझ में भी आ जाए और बुरा भी ना लगे। बाबा कहते चूहे से गुण उठाओ। तब बाबा ने देखो क्या उदाहरण दिया, जैसे चूहा काटता ऐसे युक्ति से है, जो खून भी निकलता परंतु पता भी नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में ये सब पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठ समझा देंगे। तो ऐसा समझाना है जो वह समझे। पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र बनने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवानुवाच ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार 21 जन्मों के लिए वर्षा पा सकते हो। ये तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते। सर्विस करने का बाबा कहते जिनको शौक होगा वे तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं, भागना पड़े, बार बार समझाने के लिए जाते रहेंगे। बाबा तो ज्ञान का सागर है, वे कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है। बाबा ने कितना अच्छा क्लियर किया कि जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी अच्छी रीति होती है।
अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है। जो सर्विसेबल है, तो बाबा कहते वो सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। कौन कैसी सर्विस करते, टीचर को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वादि देव आदि देवी चतुर्भुज में फिर लक्ष्मी नारायण आ जाते हैं। 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं, एक तरफ पुरुष रूप में विष्णु को दिखाते, तो बाबा कहते ऐसे बताओ ये कौन है, ये लक्ष्मी नारायण है। फिर महालक्ष्मी को भी 4 भुजाएं दिखाई। इसका मतलब ही है कि वह युगल है। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता। रथ को भी दिखाया है। कहते अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। अब ये सब है कथाएं, अभी ये है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। ये भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसी को नहीं। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। और बाबा कहते ऐसे बाबा का ख्याल चलता है कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से ही तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। ये तो सस्ता सौदा है ना। बाबा ने बार बार ये बात याद दिलाई कि कितना सस्ता सौदा है कि एक जन्म के लिए या अंतिम जन्म के लिए इन 5 विकारों पर जीत पाओ, पवित्र बनो। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रतन देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी है। नंबरवार है ना, हैं तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रतन दिखलाए हुए। ये तो जरूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही ये है। ये तो बच्चे समझते हैं। हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रतन निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। जो औरों को ज्ञान रतन देते बाबा कहते वही ऊंच पद पाएंगे। ये है तो बहुत सहज। जिज्ञासुओं को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे। क्या कहते, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से परम पिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं, ऐसे संदेश देना है, तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सत्योगी विश्व का पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हैं। बाबा कहते इन शब्दों में इस रीति समझाओ। 5000 वर्ष पहले मिसल कैसे पा सकते,
जैसे 5000 वर्ष पहले लिया था, परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाबा हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों आना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। अब यहाँ से नई दुनिया में जाना, इसलिए इसका ख्याल क्यों? ऐसे ऐसे बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है, तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। ये दुनिया पुरानी जिसका अंत समय है, सर्विस करने में मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदबीर सिखलाते हैं, पुरुषार्थ कराते। कोई उस पर लग पड़ते, कोई नहीं लगते। तुम जानते हो करोड़पति पदमपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। अब है वरदान। सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ। जैसे वह अवगुण में दृढ़ है, ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। अब है आज का स्लोगन। अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अपना सब कुछ किसको? बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अच्छा, तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य। चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।